अहिंसा की अपनी शपथ के बावजूद एक राजा और उसकी मां ने एक बार एक स्थानीय मुद्दे को हल करने की उम्मीद में देवी के मंदिर में गेहूं के आटे से बना एक बेजान मुर्गे की बलि दी। परिणामस्वरूप उन्हें अपने अगले जन्म में कड़ी सजा भुगतनी पड़ी। बहुत पहले राजा मरीदत्त मध्य प्रदेश के राजपुर शहर पर शासन करते थे। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम यशोधर था, जिसकी शादी एक राजकुमारी से हुई थी। राजा की पत्नी रानी यशोधा परिवार के भीतर अपने उत्कृष्ट प्रबंधन कौशल के लिए जानी जाती थीं, जबकि राजा अपने राज्य को कुशलता से संचालित करते थे। लोग काफी हद तक संतुष्ट थे और राज्य की जरूरतों का समर्थन करते थे। राजा ने देवी चंडमारी को समर्पित एक सुंदर मंदिर बनवाया था और वह उनके प्रति बहुत समर्पित थे। उनका मानना था कि उनके शासनकाल का सुचारू संचालन देवी के आशीर्वाद के कारण था। उनकी निरंतर कृपा सुनिश्चित करने के लिए राजा नियमित रूप से पशु बलि देते थे, ज्यादातर मुर्गे प्रसाद के रूप में। हर स्थिति में उन्हें लगता था कि देवी को प्रसन्न करना आवश्यक है। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और देवी को प्रसन्न करने के महत्व के बारे में लंबी चर्चा की ताकि और भी अधिक पुरस्कार प्राप्त हो सकें। साधु ने राजा से कहा कि जादुई तलवार से वह पूरी धरती का सम्राट बन सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए राजा को विभिन्न अवसरों पर पशु बलि की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, साधु ने उसे आश्वासन दिया। साधु की सलाह के बाद राजा ने देवी की कृपा पाने के लिए बलि को और बढ़ावा दिया और राज्य के लोग इन अनुष्ठानों का पूरे दिल से समर्थन करते रहे। राजा जादुई तलवार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। उसका मानना था कि इससे उसे पूरी धरती पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी। इस इच्छा को शाही पुजारी साधु ने बढ़ावा दिया, जिसने उसे महिमा के लिए तलवार को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि इस प्रयास ने जानवरों के खिलाफ हिंसा को बढ़ा दिया, क्योंकि बलि एक देवता को खुश करने के लिए की जाती थी। अपनी महत्वाकांक्षा में डूबे राजा ने परिणामों पर विचार किए बिना काम करता रहा। राजा के उदाहरण का अनुसरण करते हुए जनता में भी यही उपेक्षा फैल गई। नगर के बाहरी क्षेत्र में मुनिराज ज्ञानवान मुनि का एक समूह आया था और कुछ समय के लिए रुका था। पशुओं के साथ हो रहे अत्याचारों से व्यथित होकर उन्होंने राजा की गलत धारणाओं को दूर करने का संकल्प लिया। समूह के नेता, जो दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, अपने एक शिष्य से अहिंसा का संदेश देने हेतु अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने को कहा। शिष्य मंदिर के ऊपर से हवा के रास्ते राजा के पास पहुंचा, जहां एक बड़ी भीड़ जमा थी। जैसे ही शिष्य आकाश से शान से नीचे उतरा, वहां मौजूद सभी लोग राजा सहित विस्मय में खड़े हो गए। राजा ने पहले कभी ऐसा असाधारण दृश्य नहीं देखा था और मुनिराज द्वारा प्रदर्शित शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। मुनिराज ने राजा के पास जाकर पूछा, आप ऐसी मूर्खतापूर्ण हिंसा क्यों करते हैं? राजा ने उत्तर दिया,
हम देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपनी परंपरा के तहत ऐसा करते हैं। हमारे पुजारी ने भी यह सुझाव दिया कि इस मार्ग पर अधिक कठोरता से चलने से हमें जादुई तलवार मिल सकती है, जो मुझे समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। अब तक मुझे तलवार चलाने के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उनके आशीर्वाद ने मेरे शासन का मार्ग सुगम बना हुआ है। मुनिराज ने उत्तर दिया, हे राजन, आज आप जो कुछ भी आनंद ले रहे हैं वह पुजारी या देवता के कारण नहीं है, अपितु आपके अपने पिछले कर्मों का परिणाम है। मुनिराज ने आगे कहा, आपको यह सत्य समझना चाहिए, बाहरी अनुष्ठानों और बलिदानों का आपके भाग्य पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। इसके बारे में अज्ञानता ही दुख और बर्बादी की ओर ले जाएगी। सच्ची जागरूकता ही प्रकृति के नियमों को समझने और उनके साथ तालमेल बिठाने में निहित होती है। अज्ञानता खतरनाक है, जो विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाती है। इसे और अधिक समझने के लिए मुनिराज ने कहा, मेरे गुरु जो शहर के बाहर ठहरे हैं, आपको कर्म और ब्रह्मांड के गहन विषय के बारे में बता सकते हैं। मुनिराज के समूह प्रमुख से मिलने पर राजा ने प्राकृतिक नियमों को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों को सीखा और यह भी जाना कि ये कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक उत्थान में लाभकारी हो सकते हैं। व्यवस्था का मूल सिद्धांत ही अहिंसा है। मुनिराज के साथ बातचीत ने जीवन के वास्तविक अर्थ पर राजा के दृष्टिकोण को बदल दिया। कुछ ही दिनों में परेशान राजा ने सभी निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लिया और दीक्षा मांगी। दीक्षा लेने की उनकी घोषणा ने उनके परिवार और करीबी सहयोगियों को परेशान कर दिया। दीक्षा को स्थगित करने के उनके गंभीर अनुरोधों के बावजूद राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। विशेष रूप से रानी बहुत दुखी थी, दुख और आंसू से अभिभूत थी। भावनात्मक अपीलों के बावजूद वह दृढ़ रहे। राजा ने देवी मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अपने परिवार को किसी भी हिंसक कार्य में शामिल न होने का आदेश दिया। उन्होंने अपने बेटे यशोधर और अपनी रानी को अहिंसा के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने के लिए विशेष निर्देश दिए। इस बात पर जोर दिया कि मंदिर को कभी भी फिर से नहीं खोला जाना चाहिए। अंततः राजा ने अपने सिंहासन और सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया और नग्न मुनिराज बन गए और उस समूह में शामिल हो गए जिनसे वे एक बार मिले थे। अब वे एक मुनिराज थे। नए राजा यशोधर राजमाता के मजबूत समर्थन के साथ कुशलता पूर्वक राज्य का प्रबंधन कर रहे थे। उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि देने की प्रथा को समाप्त कर दिया था, जिससे उनके पूरे शासनकाल में शांति और करुणा बनी रही। जल्द ही उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद मिला और राजा के सामंजस्यपूर्ण नेतृत्व में शाही परिवार फलने फूलने लगा। जैसे जैसे राजा का बेटा जवान होता गया, सब कुछ ठीक लगने लगा। हालांकि यशोधर को एक अजीब सी बेचैनी थी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए उसने महल के भीतर किसी भी तरह की गड़बड़ी की तलाश करते हुए अपने आसपास के माहौल का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसका संदेह रानी पर पड़ा, क्योंकि उसके प्रति उसका स्नेह सही लग रहा था। इस विचार से परेशान होकर उसने उसकी विभिन्न गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने का फैसला किया। एक रात सोने का नाटक करते हुए राजा ने एक चौंकाने वाली घटना देखी। रानी महल की छत पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थी। वे रात के अंधेरे में मांस खाते, पीते और मौजमस्ती करते थे। क्रोधित होकर
राजा ने उन्हें दंडित करने के लिए सहज रूप से अपनी तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाले थे, उसने हिंसा से बचने की अपनी प्रतिबद्धता को याद करते हुए खुद को रोक लिया। रानी को भी एहसास हुआ कि राजा ने उसका रहस्य जान लिया है और उस क्षण से वह और अधिक सतर्क हो गई। परस्पर विरोधी भावनाओं से बोझिल यशोधर राजा अपनी दुविधा का सही समाधान खोजने के लिए गहन विचार में डूब गया। अंततः उसका मन अध्यात्म की ओर मुड़ गया। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके पिता ने अपनी परेशानियों को हल करने के लिए आध्यात्मिक दीक्षा ली थी, हालांकि इससे उनकी मां को बहुत तकलीफ हुई थी। उन्हें डर था कि उसी रास्ते पर चलने से उनकी रानी मां को भी उतना ही अधिक दुख पहुंच सकता है। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने एक योजना बनाई। अगली सुबह वह रानी मां राजमाता के पास गया और एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिसमें दावा किया गया कि उसे एक भविष्य सूचक सपना आया था। इस सपने में उसने राज्य पर एक गंभीर संकट आने का अनुमान लगाया और आपदा को टालने का एकमात्र तरीका यह था कि वह अपने पिता की तरह दीक्षा ले। उसकी परेशान करने वाली कहानी सुनकर मां ने राजा को देवी मंदिर के लंबे समय से बंद दरवाजे खोलने और उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए कुछ जानवरों की बलि देकर देवी को प्रसन्न करने की सलाह दी। हालांकि राजा ने इसे हिंसा का कार्य मानते हुए मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि उनके पिता ने उन्हें इस तरह की प्रथाओं में कभी शामिल न होने का निर्देश दिया था। जवाब में मां ने सुझाव दिया कि वे जीवित मुर्गे की बलि देने के बजाय गेहूं के आटे से बने मुर्गे की बलि दें, जिससे परंपरा और अहिंसा दोनों बनी रहे। अगले दिन प्रतीकात्मक मुर्गे को मंदिर में चढ़ाया गया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस अनुष्ठान के पूरा होने के बाद देवी अब सब कुछ ठीक कर देंगी। मां ने कहा, खुश रहो। हालांकि रानी को लगा कि राजा को उस पर शक हो गया। शायद राजा उसकी योजनाओं से वाकिफ है। इस डर से कि वह हस्तक्षेप कर सकता है, उसने उसे चुपके से खत्म करने का फैसला किया। अगले साल उसने राजा और उसकी मां के प्रति खूब स्नेह और देखभाल दिखाकर अपने इरादों को छुपाया। अपनी योजना के हिस्से के रूप में उसने उन्हें एक भव्य दावत में आमंत्रित किया। परोसा गया भोजन जहर से भरा था, जिसने चुपचाप राजा और राजमाता दोनों की जान ले ली। इसके बाद रानी ने राजमाता की भूमिका निभाई और उनके बेटे देवदत्त को राजा बनाया गया। उनकी पत्नी रानी बनी। अब राजमाता के पास राज्य का नियंत्रण था और वह अपनी मर्जी से शासन करने के लिए स्वतंत्र थीं। शासन का एक नया युग शुरू हुआ, जो भोगविलास से भरा था। नया राजा देवदत्त एक मजबूत शासक और एक शौकीन शिकारी था। शराब और मांस उसके जीवन का मुख्य हिस्सा बन गए। शासन के कुछ वर्षों बाद उन्हें और उनकी पत्नी को जुड़वा बच्चों का आशीर्वाद मिला, एक लड़का और एक लड़की रूप में। इस बीच पूर्व राजा यशोधर और उनकी मां को उनके कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ा, भले ही उनके द्वारा किए गए छोटे मोटे अपराध थे, पर कर्म ने उन्हें कठोर दंड दिया। उन्हें जानवरों के रूप में 7 जन्म लेने पड़े। प्रत्येक जीवन उनके अपने परिवार के भीतर होने वाले दुखों में उलझा हुआ पाया गया। 8वें और अंतिम जन्म में वे राज करने वाले राजा के जुड़वा बच्चों के रूप में पुनर्जन्म लिया। राजा उन्हें बहुत प्यार करते थे। तब तक मां रानी का भी निधन हो चुका था। जुड़वा बच्चे यशोधर और उनकी मां उस परिवार के अंतिम अवतार थे। इस शासनकाल के दौरान किसी भी मुनिराज, तपस्वी ऋषि को राज्य में आने या रहने की अनुमति नहीं थी।
एक सुबह 100 कुत्तों के झुंड के साथ शिकार पर निकले राजा ने देखा कि एक मुनिराज शाही बगीचे में शांति से बैठे हैं। ऋषि की दुस्साहसता से क्रोधित होकर राजा ने मनोरंजन के लिए उनका शिकार करने का फैसला किया। बगीचे के द्वार पर खड़े होकर उन्होंने विनाश के मनोरंजक तमाशे की उम्मीद में अपने कुत्तों को मुनिराज पर हमला करने का आदेश दिया। हालांकि कुछ चमत्कार हुआ। जैसे ही कुत्ते मुनिराज के पास पहुंचे, उन्होंने हमला करने के बजाय उनके 3 चक्कर लगाए और फिर शांत होकर उनके सामने साफ सुथरी पंक्तियों में बैठ गए। उसने सभी कुत्तों को नियंत्रित किया, इस विश्वास के साथ कि जादू का उस पर कोई असर नहीं होगा। जैसे ही वह ऋषि के पास पहुंचा, उसने अपने घोड़े से उतरकर कुत्तों के बीच बैठ गया। मुनिराज को देखते हुए, जो गहरे ध्यान में शांति से बैठे थे, राजा को ऐसे दयालु आत्मा के प्रति कभी भी बुरा सोचने के लिए पश्चाताप हुआ। अपराध बोध से भरकर उसने अपने इरादों का प्रायश्चित करने के लिए ऋषि को अपनी जान देकर बलिदान देने का विचार किया। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकालने की तैयारी की, मुनिराज ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, ऐसा करना शोभा नहीं देता। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, हे मुनिराज, आपने मेरे मन में क्या था, यह कैसे जान लिया? दूरदर्शिता के वरदान से मुनिराज ने राजा के अनथे विचारों का उत्तर दिया। फिर राजा ने कई प्रश्न पूछे। मैं समझता हूँ कि मेरे दादा भी आपकी तरह ही मुनि बन गए थे। अब वे कहाँ हैं? वे चौथे स्वर्ग में हैं, अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। मुनिराज ने उत्तर दिया, और मेरी दादी का क्या? वे आपकी बेटी के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी हैं, मेरे पिता। आपके पिता आपके बेटे के रूप में आपके पास लौट आए हैं। और मेरी माँ, वे छठे नर्क में जन्म ले चुकी हैं, वहां अपने पिछले कर्मों का फल भोग रही हैं। मुनिराज ने आगे कहा और कई अन्य कर्म सत्यों को प्रकट किया, जिन्होंने राजा को चकित कर दिया। ऋषि के ज्ञान से प्रेरित होकर राजा को सांसारिक जीवन त्यागने की तीव्र इच्छा हुई और उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा या दीक्षा का अनुरोध किया। राजा के बच्चे महल से बातचीत का दृश्य देख रहे थे। अपने पिता को ऐसे पूजनीय तपस्वी से बात करते देखकर आश्चर्यचकित थे। जिज्ञासा और श्रद्धा से भरे हुए वे घटनास्थल पर पहुंचे। मुनिराज को देखकर उन्हें पिछले जन्म और अस्तित्व के सात स्वरूप याद आ गए, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति की उनकी लालसा और गहरी हो गई। उन्होंने भी दीक्षा मांगी। हालांकि राजा ने उन्हें धीरे से हतोत्साहित करते हुए कहा, तुम अभी छोटे हो। तुम्हें त्याग के मार्ग पर चलने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। अपने पिता की सलाह के बावजूद अपनी यादों से प्रबुद्ध बच्चे त्याग की अपनी इच्छा पर अड़े रहे। बहुत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, राजा तुरंत दीक्षा लेंगे। बच्चे युवावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और जब समय सही होगा तो जीवन में आगे चलकर दीक्षा लेना। एक समय में शक्तिशाली राजा, जो हिंसा के लिए जाना जाता था, उसने अंततः एक मुनिराज के मार्गदर्शन में अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। यहाँ तक कि उसके छोटे बच्चों को भी शुरू में ब्रह्मचर्य का व्रत लेने की अनुमति थी। इस ऋषि से कोई भी सीख सकता है कि कोई भी कर्म बिना दंड के नहीं होता। सावधान और सतर्क रहें।